प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना वीडियो जो रहने वाला है वो भविष्य काल से संबंधित है। सबसे पहले आपको बता दूं कि काल जो अपना प्रकरण चल रहा था और काल के 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पहला वीडियो काल से संबंधित था अपना भूतकाल का और दूसरा था वर्तमान काल का। आज ये तीसरा पार्ट है भविष्यत का। सबसे पहले आपको बता दूं कि भविष्य काल कहते किसे हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय का बोध होता है, अर्थात जो कार्य होगा वो आने वाले समय में होने वाला है। अर्थात हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आते हैं, वर्तमान भविष्य काल के वाक्य होते हैं। था थे थी आते हैं, भूतकाल के हो जाते हैं। और ता है ती है ते है आते हैं तो वर्तमान काल का होता है। तो भविष्य काल का अर्थ आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं भविष्य काल के प्रकार। मुख्य रूप से 3 प्रकार के भविष्य काल के प्रकार होते हैं। आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब चलती है हिंदी व्याकरण, उसमें भी मुख्य रूप से 3 बताए हैं। लेकिन कुछ विद्वान भविष्य काल के 4 प्रकार भी बताते हैं। चौथा जो अन्य विद्वानों ने बताया है वो है हेतु मध्य भविष्यत काल। लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी व्याकरण के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए हैं। हम तीनों प्रकारों के बारे में ही चर्चा करेंगे। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? सबसे पहला जो प्रकार होता है वो है सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल और तीसरा अज्ञात भविष्य काल। तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और अज्ञात भविष्य काल। देख लेते हैं अर्थ इनका क्या होता है। सामान्य भविष्य काल का अर्थ क्या होता है कि कार्य आने वाले समय में होने का बोध होगा, अर्थात कार्य आने वाले समय में होने वाला है। दूसरा संभाव्य भविष्य काल, कार्य भविष्य में होने का बोध होता है। तीसरा अज्ञात, अर्थात आज्ञा और आदेश का अगर बोध हो तो आपका अज्ञात भविष्य काल का वाक्य होगा। चौथा जो बताया है अन्य विद्वानों ने, कुछ विद्वानों ने बताया कि इसका चौथा भी प्रकार होता है, वो होता है हेतु मध्य भविष्य काल। हेतु में हमने भूतकाल में पढ़ा था, ठीक है ना। कारण अर्थात यहाँ जो कारण होगा वो भविष्य काल से संबंधित है, वो होगा। हम मुख्य रूप से 3 प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपको बता दूं कि आप किस प्रकार से भविष्य काल के जो वाक्य हैं उनकी पहचान करोगे। पहला, सामान्य भविष्य काल में
हिंदी वाक्यों के अंत में एगा, एगी और एंगी अर्थात अनुस्वार, ए पर क्या लगेगा? अनुस्वार। एगा, एगी और एंगी जिस पर अनुस्वार लगा हुआ है याद रखें। दूसरा संभाव्य भविष्यकाल, उसमें ए और दूसरा ए जिस पर अनुस्वार लगा हुआ है और तीसरा उ और जिस पर आपके क्या दिखेगा? अर्ध अनुस्वार दिखेगा। समझ में आया? संभाव्य भविष्यकाल में ए पर अनुस्वार और उ पर क्या आ जाएगा? आपके अर्ध अनुस्वार। ठीक है ना? इस प्रकार के वाक्यों, हिंदी वाक्यों के अंत में इस प्रकार के अगर आपको दिखे ए पर अनुस्वार और उ पर अर्ध अनुस्वार, तो आपका जो वाक्य होगा वो संभाव्य भविष्यकाल का होगा। और एगा, एगी और एंगी अनुस्वार है तो आपका सामान्य भविष्यकाल का होगा। आज्ञा, तो भविष्यकाल में आज्ञा आदेश का बोध होगा। और हिंदी वाक्यों के अंत में ईएगा, पीछे क्या जुड़ा रहेगा? ईएगा, जैसे जाइएगा, बैठिएगा, सुनिएगा, है ना? इस प्रकार के वाक्य है वो जुड़े हुए रहेंगे। तो सिंपल है भविष्यकाल, 3 प्रकार हैं। सामान्य भविष्यकाल एगा, एगी और एंगी। संभाव्य में ए पर अनुस्वार, बिना, एक तो ए आएगा बिना अनुस्वार का, ए आएगा अनुस्वार वाला और उ जो आएगा बड़ा उ आएगा और उसमें आपका अर्ध अनुस्वार है वो लगेगा। ठीक है? और संभाव्य भविष्यकाल की ट्रिक भी बता दूं कि वाक्य में आपके शायद या कदाचित शब्द अगर वाक्य के शुरुआत में लगे हुए हैं तो भी वह वाक्य संभाव्य भविष्यकाल का होगा। आज्ञा में बता दिया, आज्ञा या आदेश का बोध होगा और हिंदी वाक्यों के अंत में ईएगा शब्द है वो जुड़ेगा। यदि आपको समझ में पहचान नहीं आई है तो उदाहरण के माध्यम में समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण मैंने लिखा है, राम पत्र पढ़ेगा, एगा। ठीक है ना? राम पत्र पढ़ेगा, तो मैंने क्या बताया? एगा, एगी और एंगी। तो पहचान होगी आपके, पढ़ेगा, एगा, राम पत्र पढ़ेगा, कौन सा वाक्य हो गया? सामान्य भविष्यकाल। सीता पत्र पढ़ेगी, एगी, एगा, एगी। ठीक है ना? सीता पत्र पढ़ेगी, कौन सा वाक्य हो गया? सामान्य भविष्यकाल का। औरतें गीत गाएगी, ये पर मैंने क्या बताया आपको? अर्ध अनुस्वार। औरतें गीत गाएगी, कौन सा वाक्य हो गया? ठीक है ना? सामान्य भविष्यकाल का। अर्थात गा, गे, गी पीछे आ रहे हैं। ऐसे सब में देखना नहीं कि गा, गे, गी आ रहे, इसका मतलब वो भविष्यकाल का तो होगा, लेकिन भविष्यकाल में भी क्या होते हैं? प्रकार है। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार के। ठीक है ना? तो सामान्य भविष्यकाल समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? पीछे क्या जुड़ा रहेगा? एगा, एगी और एंगी। उदाहरण भी तीनों मैंने बता दिया आपको। राम पत्र पढ़ेगा, सीता पत्र पढ़ेगी, देखिए पढ़ेगी, एगी, पढ़ेगा, एगा, औरतें गीत गाएगी, एगी, एंगी बोलो तो अर्ध अनुस्वार ए पर है वो लग गया है। ठीक है ना? दूसरा जो अपना है संभाव्य भविष्यकाल में क्या बताया? ए और उ। ए बिना अनुस्वार के, ए पर अनुस्वार लग जाएगा और उ जो है बड़ा उ उस पर अर्ध अनुस्वार है वो आएगा। और संभावित भविष्यकाल का पहचान क्या बताई? ए पर आपके अनुस्वार, एक बिना अनुस्वार वाला ए, एक अनुस्वार वाला ए और बड़ा उ पर अर्ध अनुस्वार लगा हुआ रहेगा। ये हिंदी वाक्यों के अंदर में ये जुड़ेंगे तो आप
बता सकते हो कि यह जो वाक्य है वो संभाव्य भविष्यकाल का है। कंफ्यूज होना नहीं, सामान्य भविष्यकाल में एगा, एगी और एंगी जुड़े रहेंगे, जबकि संभाव्य भविष्यकाल में हिंदी वाक्य के अंत में ए बिना अनुस्वार के, ए अनुस्वार वाला और बड़ा ऊ है वो अर्धा अनुस्वार वाला होगा। तो वाक्य देख लेते हैं। ए और बार बार बता रहा हूं, ठीक है ना। तो वाक्य देखते हैं पहले। दूसरा पहला हो गया अपना सामान्य भविष्यकाल हो गया। अब संभाव्य भविष्यकाल, संभावना व्यक्त होगी यहाँ, ठीक है ना। तो शायद, कदाचित ऐसे शब्द भी आपको वाक्य में मिल सकते हैं, तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि दिया हुआ जो वाक्य है वो संभाव्य भविष्यकाल का होगा। कुछ वाक्य जैसे वे शायद आगरा जाए, संभावना है आगरा जाए या नहीं जाए, कोई ठिकाना है नहीं, ठीक है ना। संभावना व्यक्त की जा रही है कि वे शायद आगरा जाए, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। संभावना व्यक्त, शायद वे आगरा जाए, ठीक है ना, वे शायद आगरा जाए। शायद शब्द जुड़ गया, मैंने आपको बता दिया, संभाव्य भविष्यकाल का। दूसरा सेंटेंस देखते, कदाचित आज मोहन आए, कदाचित आज मोहन आए, मोहन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, संभावना व्यक्त हो रही है, ठीक है ना। तीसरा है आपके अज्ञात भविष्यकाल, उसमें आज्ञा और आदेश का बोध होगा और हिंदी वाक्यों के अंत में ईएगा है वो शब्द जुड़ेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आप दीपावली पर गांव जरूर आइएगा, पीछे क्या जुड़ रहा है, आइएगा, मैंने क्या बताया, ईएगा, ये क्या जुड़ रहा है ना। आप दिवाली पर गांव जरूर आइएगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा वाक्य, आप वहाँ अवश्य जाइएगा, आइएगा, बैठिएगा, सुनिएगा, ठीक है ना। आई तो पीछे क्या जुड़ रहे हैं, ईएगा, ठीक है ना। तो ये का अगर जुड़ रहा है, आइएगा, जाइएगा, है ना, तो ये वाक्य कौन से होंगे आपके, अज्ञात भविष्यकाल। कौन से होंगे, अज्ञात भविष्यकाल, ठीक है ना। आप वहाँ अवश्य आइएगा, आप वहाँ अवश्य जाइएगा, आप दीपावली पर गांव जरूर आइएगा, ठीक है ना। आज्ञा, एक आज्ञा ऑर्डर है, एक प्रकार से आदेश है। तीसरा वाक्य देखते हैं, अब तुमको जाना ही होगा, ऑर्डर, अब आपको जाना ही होगा, मतलब वहाँ से आपको जाना ही है, फिक्स है, आपको वहाँ से रवाना ही होना है। पहला वाक्य क्या पड़ा, आप दीपावली पर गांव जरूर आइएगा, आपको आना है, ऑर्डर दे रहे, आना ही है आपको, ठीक है ना। आप वहाँ अवश्य जाइएगा, आपको वहाँ पर जरूर जाना है, अवश्य जाना है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है एक प्रकार से। तो ये जो वाक्य थे ये कौन से थे, अज्ञात भविष्य का। समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो अपना वीडियो था भविष्यकाल से संबंधित आपको अच्छा लगा होगा। उसके बाद और हिंदी प्रकरण का दूसरा एक प्रकरण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज का अपना काल का टॉपिक 3 भाग बने और काल का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे, ऐसी आपसे आशा करता हूँ। आप सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाने वाला नहीं है, लाइक और शेयर करने से आपके जेब से कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे। हम भी समय निकाल कर आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं, वीडियो बनाते हैं, समझाते हैं, समय भी खराब करते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, सभी को शुभ रात्रि।